जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लासेस में। जी हाँ साथियों, हिंदी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए शॉर्ट क्लासेस 5-5 मिनट की क्लासें लेकर चल रहे हैं। उसमें अपन आज बात करेंगे समाज के साथियों। इस स्लाइड से बाहर आपको एक भी प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा साथियों। हो सकता है उदाहरण और कहीं से आ जाए, लेकिन अगर आप इन सब 6 भाग को समझ लेते हो साथियों, तो आपका चाहे कहीं से भी कोई भी कैसा भी उदाहरण आ जाए साथियों, आपका गलत नहीं होगा, इतनी मेरी गारंटी है साथियों। तो देखिएगा, अर्थ होता है संक्षेप, समास का अर्थ होता है संक्षेप रूप। जैसे पूरा का पूरा जैसे होता है चिड़िया को मारने वाला चिड़ी मार, तो चिड़िया को मारने वाले को एक शब्द दे दिया चिड़ी मार, तो वो क्या है, संक्षेप रूप है साथियों। 6 प्रकार होते हैं, अवयवी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व या बहुव्रीहि साथियों। तो साथियों एक बार शॉर्टकट में देखें तो अवयवी भाव समास के अंदर प्रथम पद प्रदान होता है। तत्पुरुष में कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपदान से के द्वारा संबंध का के की अधिकरण में पर आता है। कर्मधारय की बात करें तो है जो के समान आता है। द्विगु में संख्या आती है, द्वंद्व में और वगैरह योजक चिन्ह आता है, बहुव्रीहि में कोई तीसरा ही अर्थ निकलता है। इतना सा समास है साथियों। बस करना क्या है, इस क्लास को 5 मिनट की क्लास है, थोड़ा सा आगे की तरफ देखते हुए चलना है। एक भी आपका प्रश्न गलत नहीं होगा साथियों। देखिएगा, सबसे पहले अवयवी भाव समास। पहला पद क्या होगा, उपसर्ग होगा साथियों। पहला पद क्या होगा, उपसर्ग होगा। उपसर्ग में आ सकता है अनु, आ, प्रति, भर, यथा, हर, ऐसा कुछ भी आ सकता है। अनुरूप, अनुरूप का क्या हो जाएगा, विच्छेद करें तो अनुरूप का क्या हो जाएगा, रूप के अनुसार, रूप के अनुसार। जैसे कि बात करें प्रतिदिन, दिन के बाद दिन, दिन के बाद दिन। भरपेट, यथा संभव, संभव के अनुसार या यथा शक्ति के अनुसार, जैसा भी होता है यथा संभव साथियों। ये इनका क्या करेंगे अपन कि प्रथम पद क्या होगा, उपसर्ग होगा। जैसे कि बात करें भरपेट हो गया, प्रति हो गया, आ हो गया, अनु हो गया, और यथा। यथा, अब देखो उपसर्ग किसे कहते हैं, जिनको अलग करने पे पीछे जो बाकी बचता है उसका अर्थ निकले, उसको कहेंगे उपसर्ग। तो ये उपसर्ग से बने हुए शब्द है। इनका क्या होगा, एक पहला प्रदान, पहला पद क्या रहेगा, प्रदान। तत्पुरुष का क्या होता है, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के की अधिकरण में पर। साथियों यहां देना कर्ता ने। अगर बात करें अपन यहाँ पे ने कहाँ आएगा, को कहाँ आएगा, तो साथियों जब अपन का इनका वाक्य में प्रयोग करते हैं तो अपने आप पता चल जाता है अपन को कि कौन सा शब्द कहाँ पर आएगा। कहने का मतलब है जैसे चिड़ी को मार, अब चिड़ी मार, चिड़ी को मार, चिड़ी के लिए मार, चिड़ी से मार, तो क्या आएगा, चिड़ी को मारने वाला, चिड़ी को मारने वाला, चिड़ी मार। यश प्राप्त, यश को प्राप्त करने वाला। से के द्वारा, से के द्वारा का क्या हो जाएगा, आपके करण तारों भरी, तारों से भरी हुई, तारों से भरी हुई। के लिए, रसोई के लिए घर। देश निकाला, देश, देखो साथियों यहां पर भी से है और यहां पर भी से है। अब कहोगे सर से दो आ गए, अब क्या करें, तो साथियों ये जो से है इसमें अलग होने का भाव होता है। कौन सा होता है, अलग होने का भाव होता है साथियों, अलग होने का भाव होता है। तो चाकू से, चाकू से मारना, यहां पर अगर चाकू आपके हाथ में ही है साथियों, अलग नहीं हुआ, अलग होने के अर्थ में कौन हो जाएगा, आपके अलग होने के अर्थ में हो जाएगा अपादान कारक। और साथ में है कोई कारण है आपके हाथ से जुड़ा है तो वो क्या है, करण कारक है साथियों। का के किया है तो पनघट, पानी के लिए घाट। कठपुतली, कठपुतली का मतलब हो गया काट की पुतली, काट यानी लकड़ी की पुतली। मैं पर, अब ध्यान देना साथियों, मैं और पर, अगर एक मैं पर अपने यहां पर भी है, एक मैं का मतलब हो गया ऊपर की तरफ। रेलगाड़ी, रेल पर चलने वाली गाड़ी साथियों, रेल पर चलने वाली गाड़ी। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के अधिकरण में पर साथियों। इस तरह से शॉर्टकट में आपको याद रखना साथियों। अगर बात करें अलग होने के अर्थ में अपादान आता है साथियों, अलग होने के अर्थ में क्या रहेगा, अपादान। अपादान कारक जो है आपके क्या रहेगा, से जो है, देश निकाला, अलग होने के अर्थ में मैंने बता दिया अपादान क्या है, अलग होने के अर्थ में। द्विगु समास आप आराम से पहचान सकते हो, द्विगु जहां पर संख्यावाची शब्द की शुरुआत हो, पहला पद क्या हो, पूर्व पद संख्यावाची, चौराहा, 4 राहों का समूह, नवरात्रा, 9 रात्रियों का समूह, पंजाब, 5 आब का समूह, यानी उनमें क्या होगा, समूह बने हुए होंगे, लेकिन पहला पद क्या लिखा होगा, संख्यावाची होगा साथियों, उसको कहेंगे द्विगु समास। अब बात करें कर्मधारय समास के साथियों। कर्मधारय समास है जो के समान आता है शब्दों के विक्रय करने पर। उपमान उपमेय होता है, विशेषण विशेष्य, विशेषण विशेष्य कहते हैं वह शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताता है उसको कहते हैं विशेषण साथियों। महापुरुष, पुरुष क्या है, महान है, महान क्या बता रहा साथियों, उसकी विशेषता, महान है जो पुरुष, पुरुष कौन सा, महान, उसकी विशेषता बता रहा साथियों। क्रोधनाग्नि, अग्नि कैसी है, क्रोध के समान है, अग्नि कैसी है, क्रोधाग्नि यानी क्रोध के समान है, क्रोध के समान अग्नि। द्वंद्व समास का मतलब होता है दोनों पद प्रदान होते हैं, योजक चिन्ह या तो देश वाला आएगा और आ सकता है एवं अथवा या, यानी कि क्या आ सकता है, देश आ सकता है और एवं अथवा या आ सकता है साथियों। इसमें क्या होता है, माता पिता, माता और पिता, पाप पुण्य, पाप या पुण्य, ध्यान रखना, पाप या पुण्य, या पर पाप और पुण्य, पाप
या पुण्य होता है साथियों। बहुवीर्य समास में कोई तीसरा अर्थ निकलता है और ज्यादातर भगवान के नाम होंगे साथियों। पीतांबर, पीला है अंबर जिसका। विष्णु, लंबोदर, लंबा है उदर जिनका। गणेश जी। अब यहाँ पे साथियों एक सवाल है, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल दूंगा मैं साथियों, इस पूरी स्लाइड से ही बना हुआ सवाल रहेगा। आपको क्या करना है, उसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है साथियों। साथियों यहाँ पे ध्यान देना है, एक लाइन बता देता हूँ सवाल से पहले कि अगर आपको कोई सवाल समझ में नहीं आए इसमें से कि सवाल सर समास कौन सा हमें पता नहीं चल रहा, तो आपको क्या करना है, उसको वाक्य में प्रयोग करना है। वाक्य में क्या करोगे, उसको प्रयोग करोगे। तो जब वाक्य में प्रयोग करोगे तो साथियों हमें आराम से पता चल जाएगा कि ये कौन सा कारक है साथियों, कौन सा कारक सॉरी कौन सा समास है, अपने को आराम से पता चल जाएगा साथियों। जैसे कि यहाँ पे मैं कहता हूं कि राम ने रावण को चाकू से मारा, राम ने रावण को चाकू से मारा। अब करण कारक भी है और आपके अपदान भी। अब चाकू से, अब से अंडरलाइन करा हुआ, पूछा कि इसने कौन सा समास है बताइए। तो साथियों करण भी हो सकता है, अपादान भी हो सकता है, लेकिन ध्यान देना उसके हाथ में चाकू है। साधन के अर्थ में हमेशा करण कारक होता है चाकू से। अब यहाँ पे अपन को पता अपादान में क्या होता है साथियों, अलग होने का भाव होता है। चाकू अलग नहीं हुआ उसके हाथ से, वो हाथ में क्या है। अगर वो कहता तीर से मारा तो साथियों तीर क्या हो रही है, अलग हो रही है उसके हाथ से, तो वो वहां पर क्या हो जाएगा, अपादान कारक। तो साथियों अब एक इंपॉर्टेंट सवाल है, इसका जवाब आपको कमेंट करना है साथियों। देखिएगा, पीतांबर सूख रहे हैं। निम्न रेखांकित शब्द में, निम्न रेखांकित शब्द में कौन सा समास है, कौन सा समास है। इस रेखांकित पद में आपको बताना है कि कौन सा समास है साथियों। कर्मधारय है, द्विगु है, अव्ययी भाव है या बहुव्रीहि है साथियों। यहाँ पे साथियों ध्यान देना, मैंने कहा है कि अगर समझ नहीं आए तो उनको वाक्यों में प्रयोग करना है, वाक्यों में प्रयोग करना है। वाक्य में मैंने प्रयोग खुद ने कर दिया, अब आपको इसका जवाब देना है कि द्विगु होगा, बहुव्रीहि होगा, कर्मधारय होगा या अव्ययी भाव होगा साथियों। साथियों अगर क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा इस क्लास को। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।